टिकट नहीं मिले, टिकट मिले पढ़े लिखे लोग को, अच्छे लोग को टिकट मिले, जैसे बिहार का विकास हो, देश का विकास हो, लोग मोदी जी का राह पे चले। राजनीतिक दल अगर ऐसा कर रही है, जहाँ तक मेरा समझ है वो गलत है। भारत जैसे देश के लिए तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक देश के विकास में एक अच्छा उम्मीदवार बहुत मायने रखता है। बाहुबली का बोलबाला राजनीतिक में तो खैर समाज पे इसका गंदा असर तो करता ही है और देश के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। और चोर चोटा को टिकट देगा तो कितना बिहार को विकास होगा? 70 साल से जो हो रहा है वो फिर 5 साल होगा। आम चुनाव नेताओं और पार्टियों के साथ साथ जनता के लिए भी खास होता है, क्योंकि जनता अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट देकर जिताने का काम करती है और उनसे ये उम्मीद भी रखती है कि उनके कार्यों को वो पूरा करेंगी। उनकी जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने में जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे और यही सोचकर जनता वोट देती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता की क्या राय है, पटना की जनता क्या कहती है इस चुनाव के बारे में, उनकी क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं पटना वासियों की राय। बाहुबली का बोलबाला राजनीतिक में तो खैर समाज पे इसका गंदा असर तो करता ही है और देश के विकास में बहुत बड़ा बाधक है और ऐसे लोगों को तो खासकर कभी भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। और मेरा चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट होगा और यहाँ की जनता से भी रिक्वेस्ट होगा कि वो ऐसे लोगों को वोट ना दे और चुनाव आयोग भी देख करके समझ करके ही वो उन लोगों को टिकट दे, ताकि देश में अच्छे अच्छे नेता आए, अच्छा विकास हो सके और देश हमारा तरक्की कर सके। देखिए, खराब छवि के लिए तो भ्रष्टाचार के लोगों के लिए तो खैर बहुत मुश्किल है कहीं से भी खड़ा होना, वो चाहे मुंगेर से खड़ा हो चाहे पटना से खड़ा हो, वो तो जनता के हित में कभी उचित हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ काम नहीं होगा, जहाँ आतंकवाद होगा, यहाँ गुंडागर्दी होगा, वहाँ कहीं विकास नहीं होगा। वहाँ सब लूट खसूट खुद में लगे रहेंगे लोग आपस में बांटने के चक्कर में, तो सारी बंदर बाट हो जाएगी उसमें, अब विकास के नाम पर जीरो हो जाएगा बिल्कुल। तो आपकी नज़र में क्या कहा जा सकता है? हमारी नज़र में तो यही कहा जा सकता है कि मैं चुनाव आयोग से अपील करूँगा कि वैसे लोगों को टिकट ना दे, जनता से अपील करूँगा कि वैसे लोगों को वोट भी ना दे जो हमारे देश के विकास का बाधक बनता हो। ये आपको बताइए। हमारे नज़र में तो आज के डेट में तो मोदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो काम आज वो कर रहे हैं वो काम देश में अगर 20 साल पहले अगर शुरू हुआ होता तो आज दुनिया का सबसे नंबर 1 हमारी कंट्री होती है आज के डेट में। और हम सब ही आज के डेट में मोदी के साथ हैं, क्योंकि उनका काम सबको प्यारा हो रहा है, जब पूरा वर्ल्ड उनको अच्छे तरीके से नज़रिए से देख रहा है और हमें भी दिख रहा है कितना सारा विकास जो पहले हुआ था और 10 सालों में जो हुआ है, परिवर्तन तो आया ही है। तो डिफरेंस करते हैं आगे का और अभी का? हाँ, बिल्कुल डिफरेंस करते हैं। पहले जिस माहौल में हम लोग रहे, जिस चीज़ को हमने देखा, जहाँ गुंडागर्दी भी देखा, भ्रष्टाचार भी देखा, जहाँ अंधेर होता था, बिल्कुल कहिए कि मतलब अंधेर नगरी समझ लीजिए पूरी तरीके से, कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में वो बात नहीं है। आज की डेट में हर जगह विकास देख रहा हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, ब्रिज के हो, रेलवे हो, कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। इस इलेक्शन में किसको देखना चाहते हैं? इस इलेक्शन में तो हमारी नज़र से तो हम तो ये देखेंगे कि मोदी जी फिर से आए, मोदी जी फिर से आए और देश का विकास हो, क्योंकि विकास के रास्ते पर तो चल चुका है इंडिया और आने वाले 5 साल की और ज़रूरत है। 5 साल और अगर मोदी जी रह जाए तो हिंदुस्तान हमारा टॉप पे चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में तो वही पप्पू वाली खेल हो जाएगी फिर बात, जहाँ कोई कुछ आएगा नहीं, जैसे जैसे जो लोग आते जाएंगे वैसे वैसे साइड होते चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन अपने आप में तो है ही कुछ नहीं, एक झूठ मूठ के वो बिलाई के साथ नहीं होगा, खंबा नोचने वाली कहानी होती है, वही बिल्कुल हो रहा है उन लोगों के साथ में। एक खटोटता है, दूसरा निकल जाता है, एक आता है, दूसरा निकल जाता है, किसी को आपस में तालमेल है ही नहीं। तो आरजेडी और कांग्रेस में तानातानी चल रहा है। हाँ बिल्कुल चलेगा ही चलेगा। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसको सीट ज़्यादा चाहिए। अब आप यहाँ रीजनल में हैं तो आपको यहाँ पर सीट तो एनी हाउ कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे के साथ करना ही पड़ेगा। अब कांग्रेस को अगर आप सीट ज़्यादा नहीं देंगे, 8 सीट 9 सीट पर दे करके उसको चाहेंगे कि खत्म कर दें, तो कैसे मानेगी? बड़ी पार्टी है ना आज के देश में, हिंदुस्तान में भी, भले ही वो कहीं देश में नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का नाम तो आज के डेट में सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में तो है ही आज भी ना। तो उसको अगर सीट का अगर सही तरीके से नहीं मिलेगा, सही जगह से नहीं मिलेगा, तो फिर तानातनी तो होगी, खींचातानी भी होगी है। राजनीतिक दल अगर ऐसा कर रही है, जहाँ तक मेरा समझ है वो गलत है। भारत जैसे देश के लिए तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक देश के विकास में एक अच्छा उम्मीदवार बहुत मायने रखता है। अगर दोषी है और बाहुबली हैं, ऐसे लोगों को तो टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। ये सब पार्टी वाले लोग बेकार कर रहा है, सब पार्टी जैसा चोर है वैसा चोर नेता का टिकट दे रहा है। बिहार में चाहिए पढ़े लिखा शिक्षक नेता, समझे, जिसको लोग जानता है, घर का नेता हो, घर का बेटा हो, और चोर छोटा को टिकट देगा तो कितना बिहार को विकास होगा? 70 साल से जो हो रहा है वो फिर 5 साल होगा।
तो यहाँ तो सब बाहुबली को दिया जा रहा है, एक तो ललन ये सिंह। गलत है, ये सबको टिकट मिलना ही नहीं चाहिए, ये सब मुखिया लायक नहीं है। ये सबको एमपी को टिकट मिल रहा है, ये सब मुखिया लायक नहीं है। क्या कहिएगा इस पे घोर विरोध करेंगे हम लोग युवा सब मिलकर। टिकट नहीं मिले, टिकट मिले पढ़े लिखे लोग को, अच्छे लोग को टिकट मिले, जैसे बिहार का विकास हो, देश का विकास हो, लोग मोदी जी का राह पे चले। तो यहाँ तो अधिकतर तो बाहुबली है। ये सब गलत हो रहा है, ये सबको रोक होना चाहिए। ये सब लोकतंत्र का हत्या करेगा आगे चलकर। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।